A very good morning to all of you. Students, in previous video you have learnt about playing fairly. Today we are going to learn about playing with everyone. This is the second topic of our chapter, playing with everyone. So let's start from the first paragraph. While playing, we must make sure that we do not differentiate between any two people. जब हम खेल रहे हैं while playing, वी मस्ट मेक श्योर, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हम दो लोगों के बीच में भेद यानी कि डिफ्रेंशिएट ना करें. सेकेंड इज ईच प्लेयर शुड गेट टर्न टू प्ले. हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि टीम के हर एक प्लेयर को खेलने का टर्न मिलना चाहिए, खेलने का उसकी भी सभी की बारी आनी चाहिए. It is important to play with everyone as it builds cooperation and respect for one another. So, गेम में ये बहुत इम्पोर्टेंट है और हम बहुत सारी चीज़ें गेम खेलने से सीखते हैं, जैसे कि as it builds cooperation and respect for one another. एक दूसरे के साथ, सभी के साथ खेलने से हमारे में कॉपरेशन की भावना और एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट की भावना हमारे में बिल्ड होती है. कॉपरेशन यानी कि सहयोग, यानी कि एक दूसरे की हेल्प लेकर कोई काम करना या खेलना, और एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट यानी कि मान हमें सभी के साथ खेलने से ये सारी क्वालिटीज़ हमारे में बिल्ड होती है. सी द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ दिस टॉपिक, प्लेइंग विथ एवरीवन. In earlier time, girls were not allowed to play as many games were considered too rough for them. So पहले के ज़माने में, पहले के टाइम में गर्ल्स को कुछ गेम्स खेलने के लिए अलाउ नहीं किया जाता था. ऐसा कंसिडर किया जाता था, ऐसा माना जाता था कि कुछ गेम्स गर्ल्स के लिए बहुत ही रफ यानी कि बहुत ही हार्ड है. However, today most games are being played by both men and women. फिर भी आज सारे गेम्स गर्ल्स के द्वारा भी खेले जाते हैं और बॉयज़ के द्वारा भी खेले जाते हैं. तो खेल के क्षेत्र में गर्ल्स और बॉयज़ को सेम अपॉर्चुनिटी दी जाती है. मैनी वुमेन हैव ऑल्सो बीन सक्सेसफुल इन वेरियस स्पोर्ट्स एंड हैव अर्नड मेडल फॉर अवर कंट्री. सो हमारे देश की बहुत सी गर्ल्स, बहुत सी हमारे देश की बेटियां बहुत सारे स्पोर्ट्स में सक्सेसफुल रही हैं एंड हैव अर्नड मेडल फॉर अवर कंट्री. और हमारे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने गौरवान्वित किया है, हमारे देश का नाम उन्होंने रोशन किया है और हमारे देश के लिए उन्होंने मेडल भी जीते हैं. जैसे कि हमारी टेक्स्ट बुक में वर्क स्टेशन है, एक एक्टिविटी है, आइडेंटिफाई द स्पोर्ट्स वुमेन हु हैव अचीव्ड सक्सेस इन द रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स. ये है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 27 के ऊपर. See, these are the sportswomen of our India. So let's see their name. First is Anju Baby George, second is Karnam Malleswari, third one is Koneru Hampi, fourth one is Sania Mirza, fifth one is Sania Nehwal and last one is PT Usha. So हमारे जो टेक्स्ट बुक में है वह हम हमारी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 27 पे ही देखते हैं. So let's see the workstation activity on the page number 27. Identify the sportswomen who have achieved success in their respective sports. So let's see one by one. First is Sania Mirza, second one is Anju Baby George, third number she is PT Usha, fourth Karnam Malleswari, fifth Sania Nehwal, sixth Mary Kom, seventh Anjali Bhagat and last one is Benchandri Pal. So first of all, let's know about सानिया मिर्ज़ा फर्स्ट. आप सब सानिया मिर्ज़ा के बारे में जानते ही होंगे. वह भारत की सक्सेसफुल वुमेन टेनिस प्लेयर हैं. उन्होंने अपने टैलेंट के दम पर कई मेडल जीते हैं. भारत देश का नाम उन्होंने पूरी दुनिया में रोशन किया है. सेकेंड नंबर पर हैं अंजू बेबी जॉर्ज. अंजू बेबी जॉर्ज एक इंडियन एथलीट है जिसने वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में 6.70 मीटर की छलांग लगाते हुए मेडल जीता था. थर्ड वन इज पीटी उषा. पीटी उषा
सी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ओलंपिक एथलीट। दौड़ में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उन्हें क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक और पयोली एक्सप्रेस और उड़न परी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम देखें तो कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर हैं। ओलंपिक गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली यह भारत की प्रथम प्लेयर है। उनके बाद हम देखेंगे सानिया नेहवाल के बारे में। सानिया नेहवाल जो इंडियन प्रोफेशनल बैडमिंटन सिंगल प्लेयर है। शी इज़ ओनली इंडियन टू हैव वॉन एटलीस्ट वन मेडल इन एवरी मेजर इंडिविजुअल इवेंट इन BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप। सानिया नेहवाल इंडिया की अकेली एक ऐसी महिला है जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ऑलवेज इवेंट में मेडल्स जीतती हैं। उनके बाद हम देखें तो मैरी कॉम के बाद है मैरी कॉम जिनका पूरा नाम है मेंगटे जंगनेज मैरी कॉम, जिन्हें मैरी कॉम के नाम से जाना जाता है। सी इज़ एन इंडियन बॉक्सर फ्रॉम मणिपुर। वो कहाँ से हैं? मणिपुर से। एंड मैरी कॉम 8 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। उनके जीवन को दिखाने के लिए एक बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स फिल्म बनाई गई है जिसमें उनका किरदार प्रियंका चोपड़ा ने निभाया था। हम देखेंगे अबाउट अंजलि भगत हमारे देश की प्रोफेशनल इंडियन शूटर हैं। सी बिकेम द वर्ल्ड नंबर 1 इन 10 मीटर एयर राइफल इन 2002 एंड उन्होंने 2003 में वर्ल्ड कप भी जीता था। लास्ट में हम देखेंगे बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला हैं और वर्ल्ड में माउंट एवरेस्ट की चोटी छूने वाली वे 5वीं महिला मानी जाती हैं। ये थी हमारे भारत की महिलाएं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारे देश का नाम रोशन किया है खेल के क्षेत्र में। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।